एक जमाने की बात है, एक बहुत पुराना और रहस्यमयी जंगल था जिसका नाम था अंकुर। इस जंगल पर 7 जिन्न राज करते थे। हर जिन्न अलग नस्ल, अलग स्वभाव और अलग रूप का था। जंगल के अलग अलग हिस्से इनके कब्जे में थे, लेकिन इनके बीच इतनी गहरी दुश्मनी थी कि एक दूसरे का नाम लेना भी उनके लिए गुनाह था। हर जिन्न जंगल का असली मालिक समझता था और इनकी लड़ाइयों ने जंगल को तबाह कर दिया था। एक दिन जंगल में एक अजीब बात हुई। एक इंसान जंगल के सबसे अंदर तक पहुंच गया। उसका नाम अरहान था और वो एक दरवेश और यात्री था जो हर मुश्किल का हल ढूंढने में माहिर था। लेकिन अरहान को ये नहीं पता था कि ये जंगल मौत का खेल बन चुका है। 7 जिन्न और उनके राज्य। अजर्क कबीला, नीला जिन्न। पानी के मालिक अजर्क जिन्न का महल समुद्र के नीचे छिपा हुआ था। इनका राजा जहरुक अपने शक्तिशाली जादू के लिए मशहूर था। अजर्क जिन्न मानते थे कि पानी के बिना जंगल बेकार है। जिलर्क कबीला। जिलर्क जिन्न जो आग के मालिक थे, जंगल के सबसे गर्म हिस्से में रहते थे। राजा तलवारस अपने आग उगलने वाले हथियार के लिए मशहूर था। जिलर्क जिन्न मानते थे कि उनकी आग ही जंगल की जान है। शाद्राक कबीला। अंधेरे के मालिक शाद्राक जिन्न का महल काले बादलों में था। इनका राजा मरकन हमेशा और ताकत हासिल करने के लिए जादू के टोटके करता रहता था। वीररक कबीला। हरे वीररक जिन्न पेड़ों और जमीन के मालिक थे। इनका महल जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ के ऊपर था। राजा एलोर जंगल की रक्षा का दावा करता था, लेकिन वो दूसरे जिन्न को जंगल का दुश्मन समझता था। जर्रक कबीला। जर्रक जिन्न हवा के मालिक थे और इनका महल हवाओं में तैरता था। इनका राजा एरोल अपने तूफानों के लिए मशहूर था। वो मानता था कि उसकी हवा के बिना जंगल का हर जिन्न बेकार है। सुरक कबीला। सुरक जिन्न रोशनी के मालिक थे और जंगल के सबसे रोशन हिस्से में रहते थे। इनका राजा लोमियन सबसे ज्यादा बुद्धिमान और शांत था, लेकिन वो जंगल में बराबर का हिस्सा चाहता था। घजर्क कबीला। भूरा जिन्न। घजर्क जिन्न मिट्टी और पत्थर के मालिक थे और इनका महल जंगल के नीचे छिपा हुआ था। इनका राजा गर्नाक अपनी मजबूत दीवारों और मिट्टी के जादू के लिए मशहूर था। वो जंगल के हर कोने को अपना समझता था। अरहान जंगल के हर कोने में घूमता रहा और देखता रहा कि जंगल तबाह हो रहा है। हर जिन्न अपनी ताकत के लिए जंगल के संसाधनों का उपयोग कर रहा था, लेकिन अरहान के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि जंगल के अंदर एक शैतानी रहस्य छिपा हुआ था। एक पुरानी पहेली, जिन्नों की किताबे राज, जो 7 जिन्न की असली ताकत और उनके पतन का कारण थी, इन जिन्न के बीच छिपी हुई थी। जब अरहान ने किताब को ढूंढना शुरू किया तो उसे पता चला कि इस किताब के 7 टुकड़े हैं और हर टुकड़ा किसी एक जिन्न के महल में छिपा है। लेकिन जब उसने पहला टुकड़ा समुद्र के नीचे अजर्क जिन्न के महल से निकाला तो राजा जहरुक को इसका पता चल गया। जहरुक ने अरहान पर हमला किया, लेकिन अरहान अपनी आध्यात्मिक शक्ति से बच गया और जंगल के अगले कोने की ओर निकल गया। जब अरहान एक एक टुकड़ा इकट्ठा कर रहा था, हर जिन्न को उसके इरादे का पता चलता रहा। इसके बाद जंगल में एक खूनी युद्ध शुरू हो गया। हर जिन्न चाहता था कि वो किताब का असली मालिक बने और अपने क्षेत्र की शक्ति और बढ़ाए। तलवारस और मरकन ने मिलकर अरहान का पीछा करना शुरू कर दिया। एलोर और एरोल एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। लोमियन निष्पक्ष रहना चाहता था, लेकिन उसकी कबीले का एक धोखेबाज गर्नाक के साथ मिल गया था। सबसे बड़ा मोड़। जब अरहान ने किताब के सभी टुकड़े इकट्ठे कर लिए तो उसे एक भयानक सच्चाई का पता चला। किताब में लिखा था, जिस दिन 7 जिन्न एक साथ होंगे, जंगल के अंदर छिपी शैतानी आत्मा आजाद हो जाएगी, जो न केवल जिन्न बल्कि इंसानों और हर जीवित प्राणी का भी नाश करेगी। अरहान समझ गया कि किताब को इकट्ठा करना एक गलती थी, लेकिन अब समय बहुत कम था। हर जिन्न इस किताब के लिए अरहान के पीछे था और जंगल के अंदर रोमांच का अंतिम खेल शुरू हो चुका था। अंतिम फैसला। क्या अरहान जंगल के जिन्न के युद्ध को रोक पाएगा? क्या वो किताब के असली उद्देश्य को नष्ट करके जंगल को बचा पाएगा, या फिर शैतानी आत्मा आजाद होकर दुनिया का अंत कर देगी? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें। धन्यवाद।